महादेव और माता पार्वती कैसे अपने सच्चे भक्तों को अपने रूप बदल के अपने भक्तों से परीक्षा लेते हैं, जानेंगे हम इस पुरानी शिव शक्ति में। एक बार महादेव और माता पार्वती दोनों एक गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग में माता पार्वती को बहुत तेज प्यास लगी और उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने और पीने को दो। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आता हूँ, बस तुम मुझसे थोड़ी देर और इंतजार करो। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। महादेव ने कहा, हम दोनों को रूप बदलना होगा ताकि हम गांव में बधाई प्राप्त कर सकें। फिर दोनों ने अपना रूप बदला और गांव की ओर बढ़े। जब वे एक व्यापारी के घर पहुंचे तो महादेव ने व्यापारी से पूछा, क्या आप हमें कुछ भोजन दे सकते हैं? व्यापारी ने कहा, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वे दोनों घने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में चलते हुए माता पार्वती ने कहा, स्वामी, अब मुझे और भी प्यास लग रही है। महादेव और माता पार्वती गांव गांव घर घर जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें भोजन या पानी देने का प्रस्ताव नहीं दिया। अंत में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां दो महिलाएं शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थीं। महादेव और माता पार्वती ने उन्हें देखा और कहा, हे देवी, क्या आप हमें थोड़ा सा जल दे सकती हैं? महिलाएं गुस्से से बोली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे प्रभु महादेव को जल चढ़ाना है। महादेव और माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे देवी, हम दोनों बहुत प्यासे हैं, कृपया हमें कुछ जल दे दो। महिलाएं फिर भी नहीं मानी और बोली, जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक मैं तुम्हें जल नहीं दूंगी। महादेव और माता पार्वती बैठकर इंतजार करने लगे। महिलाएं बार बार जल लेकर आती और शिवलिंग पर चढ़ाती जाती, लेकिन उन्हें जल नहीं देती। माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी महिलाएं आपस में फुसफुसाईं, देखते हैं ये दोनों कब तक हमारे इंतजार में बैठे रहेंगे, हम इन्हें एक बूंद भी नहीं देंगे। महादेव और माता पार्वती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इन दोनों का मन पूरी तरह से व्यस्त है। तभी एक गरीब महिला अपने पति के लिए कुछ भोजन और जल लेकर खेतों की ओर जा रही थी। महादेव और माता पार्वती ने उस महिला से पूछा, हे देवी, क्या आप हमें थोड़ा सा जल दे सकती हैं? महिला ने कहा, मैं आपको जल नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको भोजन भी दे सकती हूँ। महादेव ने पूछा, लेकिन आपके पति का क्या होगा? महिला ने कहा, अगर मैं उन्हें भोजन नहीं दूंगी तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। महिला अपने पति के पास महादेव और माता पार्वती को लेकर गई। उसके पति ने महादेव को अपने गमछे से ठंडी हवा दी और माता पार्वती को अपने आंचल से। फिर उन्होंने कहा, आप दोनों भोजन करें और जल भी पी लीजिए। महादेव और माता पार्वती ने भोजन किया और जल पिया। जैसे ही वे दोनों वहां से चले, महिला का लोटा और कटोरा सोने के बन गए। महिला अपने पति के पास दौड़ी और बोली, देखिए, यह लोटा और कटोरा सोने के हो गए। महादेव और माता पार्वती मुस्कुराते हुए वहां से चलने लगे। महिलाएं और गांव वाले उन दोनों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गए और उन्होंने सोने का लोटा देखकर चकित हो गए। वे सोचने लगे कि अगर उन्होंने महादेव और माता पार्वती को जल पिलाया होता तो वे भी अमीर हो सकते थे। महादेव और माता पार्वती मुस्कुराते हुए पर्वत की ओर लौट गए। वे जानते थे कि सच्ची भक्ति के परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाते। सभी गांव वाले यह देखकर हैरान हो गए कि महादेव और माता पार्वती ने उस गरीब महिला को धन और समृद्धि दी और वे हमेशा के लिए याद रखेंगे कि भक्ति और सच्चे दिल से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। तभी गणेश बोलते हैं, जब हम किसी संकट या कठिन समय में होते हैं तो अक्सर हम तुरंत फल की अपेक्षा करते हैं, लेकिन यह कहानी दिखाती है कि भक्ति का फल समय लेता है और जो दिल से देते हैं वही सच्चे आशीर्वाद के हकदार बनते हैं। यह हमें सिखाती है कि अपने भीतर विश्वास और धैर्य रखें, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती और भगवान हमारे साथ रहते हैं हर परीक्षा में। अगर आपको इस शिव शक्ति की कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के पास शेयर करें।